गुड इवनिंग गाइस, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आशा करती हूँ कि आप सबके नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से होगी क्योंकि जून में आपका एग्ज़ाम है एंड अप्रैल का ऑलमोस्ट महीना निकल चुका है। आपके पास 45 डेज़ है, तो इसमें बच्चे काफ़ी टेंस होंगे कि क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाएं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई सो दैट मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आप सबको मोटिवेट कर पाऊँ। इसमें मैं अपनी स्टोरी की मैंने नेट जेआरएफ को कैसे क्वालिफाई किया विदिन 3 मंथ्स विदाउट एनी कोचिंग एंड इसमें मेरा 3 साल का गैप भी था, उसके बाद भी मैं इसको पॉसिबल कर पाई। तो वही सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से कौन सी बुक रेफ़र की थी, किस तरीके से स्टडी की कि विदिन 90 डेज़ 3 साल के गैप के बाद भी ये पॉसिबल हो पाया। अगर आप में डेडिकेशन है एंड अगर आप अपना फ्यूचर को लेकर श्योर है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो डेफिनेटली आप भी बिना किसी कोचिंग वगैरह के भी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्टली मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, मेरा नाम पूजा है। अभी मैं माता सुंदरी कॉलेज में एज अ नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की साइड से पढ़ा रही हूँ एंड मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। ये सब मैंने कैसे किया, कब किया, वो सब मैं आपको बताती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे कुछ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से मुझे एकेडमिक से गैप लेके जॉब करनी पड़ी थी। मैं 2019 से 2022 तक मैंने जॉब की थी। 2019 में मैं पास आउट हो गई थी पोस्ट ग्रेजुएशन में एंड उसका फाइनल ईयर में ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। HDFC बैंक में मैंने जॉब किया है 3 साल। उसके बाद क्योंकि मेरा जो सपना था, एम था, वो यही था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इसी फील्ड में आगे जाऊँ, PhD कंटिन्यू करूँ। 2022 में मैंने गैप लिया। मई 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड दैन कंटिन्यू किया। फिर जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त 2022 में, उसमें मई में मैंने जॉब छोड़ी थी एंड अगस्त में मैं अपने नेट को क्वालिफाई कर लिया था। मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था 98.23 परसेंटाइल से, जो काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है, जिसमें मेरे पास किसी की भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं था, ना ही मैंने कोई कोचिंग एक्सेप्ट ज्वाइन किया था। मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया था। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं जिसमें 10 यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स में मैंने 2 यूनिट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इवन एक को तो मैंने बहुत ही ऊपर से देखा था, वो एनवायरनमेंट था, क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता था एंड सेकंड थिंग उसमें इतने क्वेश्चन वाइड लेवल पे आते हैं कि कितना भी हम कवर कर लें लेकिन कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। मैंने टाइम सेव करते हुए एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। सेम हायर एजुकेशन में भी मैंने उतना डीपली नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं कि इसमें हम कितना भी तैयारी कर लें लेकिन सफिशिएंट नहीं होगी। मैंने मेन फोकस उन पे किया जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। लाइक ICT पे मेरा फोकस था, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, DI पे, क्योंकि DI से आपके डायरेक्ट मार्क्स आ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। तो इन टॉपिक्स पे मैंने फोकस किया था। एंड बेस बुक की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो मैंने देखी थी वो आपकी ये है मदान की। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो इससे आप ले सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं रहेगी क्योंकि जो NTA है वो अब काफ़ी डीपली पूछने लगा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है एंड ना ही मैंने कुछ किया था। मैंने ये आपके यूथ के कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब लाइक एक सेशन में कम से कम 25 to 26 पेपर रिलीज़ होते हैं। वो सारे ये क्लब करके एक ही बुक में देता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पिछले 2-3 सालों के इनको कलेक्ट करके इनको सॉल्व किया एंड ट्रस्ट में गाइस, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। आप फर्स्ट पेपर में मैं यही कहूँगी, बेस बुक के लिए आप मदान को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन बाकी उसके लिए आप इस पे ही, ये आपका प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा, MCQ हो जाएंगे एंड PYQ है, तो PYQ के बेसिस पे ही आपको वहाँ से आता है। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली एंड इसकी हेल्प से ही मैं 72% फर्स्ट पेपर में अचीव कर पाई थी। एंड अगर मैं अपना मेन पेपर पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्टली जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में था वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा था एंड पर्टिकुलर बुक जो मैंने रेफ़र की थी वो मैं आपको यूनिट वाइज बता देती हूँ। यूनिट 1 पॉलिटिकल थियोरी के लिए मैंने एक OP काबा की बुक, वो अगर आप बेस में, अगर आपको पॉलिटिकल थियोरी का कुछ भी नहीं आता है या काफ़ी कम आता है तो आप OP काबा की बुक रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से मतलब उससे अवेयर हैं तो सेकंड बुक जो है वो राजीव भार्गव है। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं पॉलिटिकल थियोरी के लिए। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो मोस्टली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वहीं से। एंड जो सेकंड है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है एंड मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तो वहीं पे मैंने जो रीडिंग्स की थी
ओरिजिनल टेक्स्ट जो रीड किए थे मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली थी, इसलिए मैंने सेकंड यूनिट के लिए कुछ मैंने यूट्यूब से देख के एंड कुछ जो मेरा एमए के नोट्स थे वो सारे मैंने रेफ़र किए थे। सो एंड यूनिट 3 के लिए जो मैंने बुक रेफ़र की थी आप देख सकते हैं। 3rd यूनिट के लिए इंडियन पॉलिटिकल फ़िलोसोफर के लिए मैंने रुचि त्यागी की बुक एंड यूट्यूब की जो फ्री वीडियोज़ हैं उनसे हेल्प ली थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। 3rd पेपर पे इतना फोकस नहीं किया था क्योंकि इसमें भी काफ़ी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो समवेयर गलत हो ही जाते हैं, इसलिए मुझे इन सब की जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने रखी थी, लेकिन मैं इसमें काफ़ी डीपली नहीं गई थी। एंड अगर मैं आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूँ तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैंने ये जौहरी की बुक है तुलनात्मक राजनीति, काफ़ी अच्छी है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, समझने में टाइम लगेगा। सो अगर आपने इसको पहले से पढ़ा है तो अभी रेफ़र कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया तो इसको मत कीजिएगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तो मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए ये वाली बुक रेफ़र की थी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने इस बुक को रेफ़र किया था। ये पुष्पेश पंत की है। इसके साथ साथ जो मंथली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसकी पत्रिका आती है, सो मैं उसको रीड आउट करती थी, उसकी हेल्प लेती थी। एंड अगर मैं बात करूँ आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है, ये आपका पूरा सफिशिएंट है पब्लिक एड के लिए। यूनिट 7 के लिए भी मैंने सेम लक्ष्मीकांत की ही बुक रेफ़र की थी। यूनिट 7 का मैंने कहीं और से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, लक्ष्मीकांत से ही मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड लक्ष्मीकांत काफ़ी सफिशिएंट रहेगी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए। आपके यूनिट 7 एंड यूनिट 9 आपके इससे कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड अगर मैं आपको एक हेल्पिंग बुक बताऊं तो उसके लिए जो मैं रेफ़र करती हूँ अरिहंत है। अरिहंत बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पर्सनली क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स है वो काफ़ी करेक्ट है। एंड मैंने तो रेफ़र नहीं किया है, लेकिन हाँ क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है। इग्नू का जो एमए का मटेरियल है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है एंड रिलायबल है। अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ आती है एंड ईजी लगता है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड सबसे मेनली जितने ज़्यादा आप PYQ सॉल्व करेंगे, तो पेपर 2 के लिए जो मैंने PYQ सॉल्व किया था वो आपके इसकी आर गुप्ता की है। इसके मैंने सारे PYQ जितने भी थे वो सारे सॉल्व किए एंड उनके बेसिस पे, क्योंकि जो PYQ आ चुका है सेम रिपीटेड नहीं होता, सो उस थिंग से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं पूरा डीपली स्टडी करके उस पे फोकस करती थी, सो दैट ये सारी स्ट्रेटजी अपना के मैं अपना नेट को क्वालिफाई कर पाई थी काफ़ी अच्छी परसेंटेज से विदिन 3 मंथ्स, जिसमें मेरा 3 साल का गैप था। सो ये काफ़ी अचीवेबल है। मैं आप सबको भी ये इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। वो 50 to 60% जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उसका 50 to 60% ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास से हैं। वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते एंड काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। एंड कुछ बच्चे होते हैं कि बार बार अटैम्प्ट देते हैं लेकिन उनका फिर भी नहीं हो पाता, तो वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस कोचिंग ही है जिसके थ्रू वो अचीव कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सेल्फ स्टडी भी आपकी हेल्प कर सकती है, बस आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए, आपको कोई समझाने वाला होना चाहिए। सो मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा UGC नेट करना चाहता है उसमें मैं अपने एंड से जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ उतना मैं ट्राई करूँगी। सो मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अपलोड करूँगी सारे ही पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी PYQs पे एंड टॉपिक में पर्टिकुलर एक टॉपिक पे मैं आपको डिटेल में वीडियो डिस्कस करूँगी। जो जो स्टडी मैंने अपने टाइम पे की थी वही सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी, सो दैट आप भी UGC नेट को पूरा कर पाएँ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी बच्चे टेंस होते हैं कि नेट के बाद भी डिफ़िकल्ट होता है। सो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट तो होता है, इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन हाँ आप कहीं ना कहीं बिल्कुल परमानेंट तो नहीं लेकिन एडहॉक टीचर लग सकते हो। जैसे कि मैंने 2022 में क्वालिफाई किया एंड 2013 से मैं NCBAB में पढ़ा रही हूँ एज एन एडहॉक टीचर। सो आप सब टेंशन मत कीजिए, इसमें काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड आपको किसी भी टाइप की कोई हेल्प या किसी भी टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट हो देन आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। हैव अ नाइस डे।